कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लगातार साइंस का चैप्टर कर रहे हैं, एक हिंदी में चुंबकों वाला, चुंबकों को जाने, जो अध्याय 4 है नई किताब के अकॉर्डिंग। दो जो पहले वीडियो डाली है उसमें पूरे के पूरे पाठ को मैंने समझा दिया है, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था सारांश में। फिर मुझे लगा आप लोग छोटे बच्चे हो और तो मैंने उनके भी प्रश्न उत्तर बना दिए। तो और साथ में हम जो ये वाला आइए अधिक सीखे हैं, इसके सारे के सारे हम प्रश्न उत्तर करेंगे यहाँ से लेके जो हमारा आखिर तक दे रखा है, और भी सीखें और ये सब करते हुए मेंढक कैसे बनेगा और नीचे वाले भी करते हुए पूरा हम चैप्टर कवर करेंगे आज एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इससे पहले आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था ना सारांश याद करें, उसके मैंने कुछ प्रश्न उत्तर बना दिए, वो आप कर सकते हैं। पहले आप वो सीख लीजिए वो क्या है, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा, चुंबक किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। ये चुंबक की डेफिनेशन है, जो और चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। अब पूछेंगे चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण लोहा, निकल और कोबाल्ट। फिर तीसरा है अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज आदि। सिंपल सी बात है, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो गए चुंबकीय पदार्थ, तीन ही आपकी किताब में दे रखा है, लोहा, निकल और कोबाल्ट। और जो आकर्षित नहीं होते उनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बड़ा बड़ा उदाहरण जैसे कागज ले लिया, लकड़ी ले लिया, कपड़ा ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या चुंबक में सिर्फ एक ध्रुव या एकल चुंबक हो सकता है कि सिर्फ एक ही ध्रुव हो? तो चुंबक के ध्रुव हमेशा जोड़े में ही होते हैं, चाहे चुंबक कितना भी छोटा हो। कितना छोटा चुंबक ले लो उसमें हमेशा दो सिरे मिलेंगे, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस एक पेज और है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। अगला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है। जैसे हमारा चुंबक दिक्सूचक था, या हम एक धागे की मदद से एक चुंबक को टांग दे, बार चुंबक आता है ना, चुंबक बार, तो कौन सी दिशा लेगा? स्वतंत्र रूप से टंगा हुआ लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिणी दिशा में ही ठहरता है। ठहरता है, छोटी मोटी गलतियां कई बार हो जाती है लिखते लिखते। दो चुंबक कब आकर्षित होते हैं? जब दो चुंबकों के विपरीत या असमान ध्रुव, जैसे उत्तरी और दक्षिणी या दक्षिणी या उत्तरी को समीप लाए जाए तो आकर्षित होते हैं। जैसे देखो, एक में तो ये है नॉर्थ है, उत्तरी है, एक में साउथ है, दक्षिणी है। इनको पास लाएंगे तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। दो चुंबक कब प्रतिकर्षित होते हैं? जब तो चुंबकों के समान ध्रुव यानी उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण को समीप लाया जाए तो वे प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे देखो, इधर साउथ है, इधर दक्षिण है, इधर भी दक्षिण है, तो एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे। अब कितनी कोशिश करो पास लाने की, लेकिन ये धक्का मारते रहेंगे। और उसके बाद दूसरा आप उदाहरण क्या ले सकते हो? जैसे ये हमारा नॉर्थ है, उत्तरी है, ये नॉर्थ है, उत्तरी, इनको भी पास पास लेके आएंगे तो ये हमेशा धक्का मारेंगे। ये इतना सा याद कर लेना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। अगर ये आप याद ये कर लोगे तो आप किसी भी सवाल का, किसी भी खाली स्थान का, किसी का भी मैच आप कर सकते हो, कोई भी उत्तर आप अपने दे सकते हो। चुंबक बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दोनों जोड़े लिखे जाएंगे, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी उत्तरी। कभी भी आप अकेला एन या एस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पहले लिख के रख लिए थे ताकि आपको मैं साथ के साथ समझाती जाऊं और मुझे लिखने में टाइम ना लगे और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, तो ये मैंने पहले ही लिख लिए थे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, अब आपने वो बेसिक सीख लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव, विपरीत मतलब कि एक अगर उत्तरी है तो दूसरा दक्षिणी, या दक्षिणी है तो उत्तरी, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हम क्या लिखेंगे?
क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मैंने कॉपी में भी इनके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, जबकि समान एक दूसरे ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अभी अब याद करवाए थे ना, उनको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई किधर ठहरेगी? हमेशा उत्तर दक्षिण में। ये भी मैंने अभी आपको याद करवाया है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक में सर्वदा कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़ के एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। सत्य है तो राइट, असत्य है तो काटा। तो कभी भी हम एकल ध्रुव नहीं ला सकते, ये भी अभी याद किया है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल अभी किया था। जैसे उत्तर उत्तर को करेगा, दक्षिण दक्षिण को, ये बात सही है। जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन याद है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लोहे के, लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतक उसके बीच में चिपक जाता है। गलत, क्योंकि वो हमेशा, जैसे ये चुंबक है आपने दिखाया था ना, तो यह सारा तकरीबन यहाँ चिपक जाएगा। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सारा आसपास चिपकेगा, बीच में नहीं चिपकेगा। अगला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित मतलब इशारा करता है। ये बात सत्य है। तो पहली गलत है, असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, सत्य। स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए होने वाली, यानी 2 चुंबक हैं, 2 चुंबक में किस किस हम ध्रुव को आगे लेके आए हैं वो दिखाया गया। जैसे स्तंभ 1 में मान लो हम अगर एक चुंबक का उत्तर लेके आए, दूसरी चुंबक का भी उत्तर लेके आते हैं, तो ये क्या होंगे? ये प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे? ये प्रतिकर्षित। और अगर नॉर्थ आकर्षण कब होगा? जब हम उत्तर के साथ दक्षिण लेके आए, यानी नॉर्थ के साथ साउथ लेके आए। अगर ये साउथ के साथ नॉर्थ यानी दक्षिण के साथ उत्तर आ रहा है, तो इनमें भी क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, और प्रतिकर्षण का होगा, अगर ये साउथ है दक्षिण है, तो यहां पर भी अगर साउथ होगा तो भी ये प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, इसमें मैंने लिख दिया था, पहले वाले के खाली स्थान में आकर्षित, प्रतिकर्षित, चुंबकीय पदार्थ उत्तर दक्षिण और 2। इसमें पहले वाले में असत्य, दूसरे वाले में सत्य, तीसरे वाले में असत्य, चौथे वाले में सत्य। फिर क्या है? अगर नॉर्थ नॉर्थ यानी उत्तर उत्तर आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, उत्तर और दक्षिण आएंगे तो आकर्षण होगा, दक्षिण और उत्तर आएंगे तो भी आकर्षण होगा, दक्षिण दक्षिण आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया। छड़ चुंबक ये वाला, ये जो ये वाला है ना बच्चों, ये है छड़ चुंबक, छड़ी की तरह है। उसने स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। ये स्टील की पिन साथ में ना, ये देखो, ये स्टील की पिन है, उसके ऊपर घुमाया। आपके अनुसार तालिका 4.3, ये तालिका 4.3 दे रखा है, में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में कौन सा विकल्प संभव? 4 तरीके हमें दे दिए, उनका वास्तविक अवलोकन क्या है? देखो ये बच्चों, ये क है जगह है, ये ख जगह है और ये ग जगह है। ठीक है, क ख ग 3 जगह दे दी। पहले में बताया कि क पे 10 चिपकेंगी, ख में 2 चिपकेंगी और ग में 10 चिपकेगी। इस चीज में क्या ध्यान रखना है बच्चों? जो आएंगी, जो पिंस लगेंगी, वो किनारों पे बहुत ज्यादा चिपकती हैं। यहाँ पर ज़्यादा चिपकेंगी और यहाँ ज़्यादा चिपकेंगी, यहाँ पर बहुत कम चिपकेंगी। 2-2 कह दो, अगर यहाँ 2-2 है तो यहाँ 10-10 चिपकेंगी, और दोनों तरफ बराबर चिपकेंगी। अगर इन पिनों के ऊपर बराबर रखा जाए, अगर इधर बिल्कुल बीच में रखे तो इधर 10 है तो इधर भी 10 चिपकेंगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो हम कहते बल है, उत्तर का दक्षिण का, इन दोनों का बल बराबर होता है और यहाँ बीच में कम चिपकेंगी। तो पहले वाली स्थिति में देखते हैं, कहते हैं किनारों पे 10 है, ये देखो
किनारों पे 10 है, बीच में 2 है और फिर किनारे पे ग पे फिर 10 है, ये मुझे ठीक लग रहा है। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 10 है, ये देखो यहाँ 10 बोल दिया, बीच वाले में 10 बोल दिया, तीसरे वाले में 2 बोल दिया। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों पे बराबर आएगा और बीच में कम चिपकती है। तीसरे वाले में क्या बोला, यहाँ पे 2, यहाँ 10, यहाँ 10। देखो ये भी नहीं है, कामयाब हो सकती, क्योंकि इधर 2 है, इधर 10 और बीच में ज्यादा है, ये भी गलत है ऑप्शन। तीसरे वाले में क्या बोला, चौथे वाले में, कि यहां पर भी 10 चिपक गई, यहां पर भी 10 चिपक गई, यहां पर भी 10 चिपक गई। ठीक है, ये भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहां तो हमारी कम चिपकेगी, तो ये वाला उत्तर भी रॉन्ग है। ठीक है, इसका मैंने कॉपी में भी लिख दिया है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको अगर एग्जाम में आएगा, पेपर में आएगा, तो क्या लिखेंगे, स्थिति क में 10 है, स्थिति ख में 2 है, स्थिति ग में 10 है। अथर्व के प्रयोग अनुसार विकल्प एक संभव उसका वास्तविक अवलोकन है। संभवतः होता है शायद। ठीक है, स्थिति का उत्तरी ध्रुव में बहुत उच्च आकर्षण चल रहा है, स्थिति का मध्य है, कम आकर्षण है, स्थिति ग दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे फिर उच्च आकर्षण है। स्थिति क और स्थिति ग में समान आकर्षण है। चुंबकीय बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, बता ना, किनारों पर, सिरों पर सबसे अधिक होता है और मध्य में सबसे कम है। तो इस रीजन से हम कहेंगे हमारा एक जो है विकल्प वो सही हो सकता है। ठीक है, अगला है रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़े खरीदी। इनमें से 2 छड़े चुंबक थी, ठीक है, और एक लोहे का टुकड़ा। बिना किसी सामग्री का उपयोग किए बिना वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़े चुंबक हो सकती हैं। बाजार से वो 3 क्या ले आई, 3 ऐसे वो लेके आई, 3 छड़े ले आई। इसमें से 2 तो हमारी चुंबक थी, 1 चुंबक नहीं थी, तो कैसे पहचानेगी। देखो हमें पता है, अगर मान लो हम कोई भी 2 चुंबक हैं तो 2 में हम ये मान लेते हैं ये 2 है। अगर यहाँ पे उत्तर है या दक्षिण है, यहाँ उत्तर है या दक्षिण है, मान लो हम 2 चुंबक को लेके 2 छड़ों को पास में लेके आए, हम पहले 2 छड़े लेके आएंगे। अगर उनमें या तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, यानी क्या करेंगे, मान लो हमने एक, इसमें कैसे करेंगे हम, ये देखो हम क्या करेंगे, पहले एक रोड रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे मानते हैं एक उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अगर हम एक सिंपल रोड ले आए, ठीक है, यहाँ पे ले आए और ये मान लो ये हम मोटा किनारा कर देते हैं, तो देखा ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमने उसका क्या किया, उसी का ही दूसरा सिरा मोड़ देगा। देखो ये सिरा हमने मोड़ दिया और यहाँ लेके आए, यहाँ पर भी आकर्षण है, तो इसका मतलब एक इसमें लोहे की छड़ है और एक हमारा इसके अंदर चुंबक है, ठीक है। ये तो पक्का हो गया, एक लोहे की छड़ एक चुंबक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो ये बाई चांस एक वो होता, एक चुंबक ही होता, और अगर हम एक चुंबक पास लेके आए, उनमें आपस में धक्का मारा जा रहा है एक दूसरे की तरफ, तो और जब हम इसकी किनारा बदल दें और दूसरा चुंबक ले आए, मैं वही चुंबक का हमने किनारा बदल दिया, अब हमने दक्षिणी आगे कर दिया, नॉर्थ पीछे कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनमें आपस में एक दूसरे को ये क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यानी कहने का मतलब है हमने इसको स्थिर रखा, पहला हम इसका उत्तरी ध्रुव आगे लेके आए, तो क्या हुआ, इसने इसको धक्का मार दिया। अगर हम दक्षिणी ध्रुव लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट करने लग गया, तो इसका मतलब ये दोनों चुंबक है। अगर उसके बजाय तीसरा हम रोड लाए होते तो वो चाहे ये सिरा आगे रखो नंबर 1, चाहे नंबर 2 आगे रखो, वो उसको हमेशा आकर्षित करता रहता। इससे हमें ये पता चल गया कि कौन सा हिस्सा उसका क्या कहते हैं, कौन सी 3 में से 2 छड़े उसकी चुंबक है, कौन सी लोहे की छड़, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का ये तरीका होगा, रेशमा चुंबकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण की गतिविधियों से पहचान सकती है। एक छड़ लें
और दूसरी छड़ उसके पास रखें। आकर्षण की जांच, यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलने पर भी दूसरी छड़ से आकर्षित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि एक छड़ लोहे की है, बाकी दो चुंबकीय छड़ है। जो मैंने पहला सीन बताया था कि चाहे कोई भी सिरा रख दो और उसमें आकर्षण ही आकर्षण है, तो एक लोहे की छड़ है और एक चुंबक है। प्रतिकर्षण की जांच कैसे करेंगे? यदि एक छड़ ध्रुवों की दिशा बदलकर प्रतिकर्षित और आकर्षित होती है, यानी इसकी वो बदल दी, यानी एक को सिरा रखा, दूसरे का पहले एक सिरा आया तो आकर्षण मिला, दूसरा सिरा लेके आए तो प्रतिकर्षण, एक धक्का मिला, तो वह दोनों छड़ें चुंबकीय छड़ है और तीसरी छड़ हमारी लोहे की है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था। अब छठा है, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगाओगे? क्या मतलब है? मान लो एक चुंबक है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। हाँ, एक और चुंबक लेके आए जिस पे कुछ भी अंकित नहीं था, तो ये कैसे पता लगाओगे कौन सा इसका उत्तरी है कौन सा दक्षिणी है? अब आप समझ ही गए होगे कि अगर इसने इसको एक दूसरे को धक्का मारा तो बताओ कौन सा होगा? ये नॉर्थ होगा। ठीक है, अगर ये नॉर्थ उत्तरी होगा तो ये साउथ ही दक्षिणी होगा। या अगर केस ये मिला, इसने आपस में क्या किया, एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, यानी ये इसको खींचने लगा हुआ है और ये इसको खींचने लगा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे को, ये इसको इधर खींच रहे, ये इसको इधर खींच रहे। तो इसका मतलब दोनों विपरीत हमारे ध्रुव है। अगर यहाँ नॉर्थ है, उत्तरी है, तो यहाँ साउथ होगा, दक्षिणी होगा, और ये दक्षिणी है तो ये उत्तरी होगा। ठीक है, समझ गए बात को? अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका कैसे करेंगे हम? जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित है उसका उत्तरी ध्रुव दी गई चुंबक के पास लाएं। यदि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वह दी गई चुंबक का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि वे प्रतिकर्षित होते यानी धक्का मारे एक दूसरे को, तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, ये हमारा लिखने का तरीका है। अब अगला है, एक छड़ चुंबक को उसके ध्रुव को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना कैसे पता लगाएंगे उसका उत्तरी किस छोर पर से? पिछली बार तो क्या बोला कि उन्होंने, हम दूसरा वो ले लेते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं, उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लो हम एक धागा लेंगे, धागे से उसको चुंबक को हम टांग देंगे। ठीक है, धागे को हमने टांगा, फिर हम देखेंगे हमारी पृथ्वी का मान लो ये हिस्सा उत्तरी है और ये हिस्सा दक्षिणी है। ठीक है, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसने इसका ही मुंह ले रखा है, तो ये भी हमारा चुंबक का नॉर्थ यानी उत्तरी हो जाएगा और ये चुंबक हमारा साउथ का मतलब दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, इसका इतना सिंपल सा ही है, लिख दें। कैसे लिखेंगे? हम इसे स्वतंत्र रूप से लटकाकर ध्रुवों की जांच कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक विराम अवस्था में, यानी जब वो नहीं हिल रहा हो, उत्तर दक्षिणी दिशा में रुकता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रुका हुआ है वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, जो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, आसान सा है। अब तो वो क्वेश्चन आंसर करने बाद तो आपको सारे खुद ही आंसर लिख सकते हो आप। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, हमने पढ़ा था ना, पृथ्वी खुद एक चुंबक है, तो क्या आप चुंबकीय दिक् सूचक से दिशा देकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि नाविक इसी तरीके से ही चलते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक् सूचक को क्षैतिज रूप में, यानी यहाँ लिटा के, यानी मेज पे किसी भी रूप में रख देंगे, ऐसे खड़ा नहीं करना, उसको ऐसे लिटाना है। तो इसका एन उत्तरी ध्रुव वाला छोर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और दूसरा सिरा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से
मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील का पेच बार बार नीचे गिर रहा था। कभी तो नहीं, बहुत छोटा सा पेच मिस्त्री कसे और बार बार नीचे गिर जाए। इस अध्याय में आपने जो सीखा उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल कर कैसे सुलझाया कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये देखो पेचकस कैसे होता है, पीछे ये पकड़ने का हत्था सा होता है ना, और आगे ऐसे पतली डंडी निकली होती है, और यहाँ पे इसके वो आगे से मुंह बना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से पेच कसने के लिए होता है और ये पकड़ने के लिए हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस हिस्से में हम चुंबक चिपका देंगे। चुंबक चिपका देंगे तो जो हमारा पेच है, मान लो ये हमारा पेच है, वो इससे चिपका रहेगा और वो उस ये जो है पेचकस है उसको घुमा के कस देगा। वो गिरेगा नहीं क्योंकि चुंबक लगा हुआ है। चुंबक स्टील के पेच को अपने पास खींचे रहेगा, उसको गिरने नहीं देगा। ठीक है, हम यही चीज लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, पेचकस का अगला सिरा चुंबकीय बनाकर स्टील के पेच को बार बार नीचे गिरने से रोक सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है। पर्सन मैंने नहीं लिखा, लिखने का क्या ही टाइम खराब करना। ठीक है, अब हमारा आ गया प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या कह रहे हैं, दो वलय चुंबक। वलय चुंबक कौन से होते हैं, जो हमारे इस तरह गोल सर्कल में होते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये वलय चुंबक है, एक ये वलय चुंबक है और एक ये वलय चुंबक है। ठीक है, दो वलय चुंबक का और खा, ये का है, ये खा है। चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। यह देखा गया कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। अब आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों पे एक जैसा क्या होगा, एक जैसा ध्रुव होगा। कहने का मतलब ये है अगर यहां पर उत्तरी हुआ तो ये हिस्सा भी उत्तरी होगा, ये दोनों में प्रतिकर्षण होगा और वो एक दूसरे को धक्का मार के उन्होंने दूर रखा हुआ है। ठीक है, या क्या हो सकता है, दोनों के दोनों ये भी दक्षिण होगा, इसका ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये भी दक्षिण होगा, इसका यानी उत्तर ऊपर होगा, इसका उत्तर नीचे होगा। तो एक दूसरे को धक्का मार के इसने एक दूसरे से दूर रखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया। कॉपी में फिर देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का के चुंबक खा में संपर्क में लाने का सुझाव बताइए। अगर यहाँ पर उत्तर यानी नॉर्थ है, इसमें अगर हम दक्षिण यानी अगर हम साउथ कर दें तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और बिना धक्का मारे ये एक दूसरे के पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर था। इसको हम कैसे लिखेंगे कॉपी में, संभावित कारण यह है कि दोनों चुंबक एक दूसरे के सामने समान ध्रुवों यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ यानी उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण पर स्थित हैं, जिससे उनके बीच में प्रतिकर्षण है। और चुंबक का और चुंबक खा को विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित करें, वे एक दूसरे को बिना धकेले संपर्क में आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से दूसरी बार में क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और उल्टा करके नीचे डाल देंगे, तो अपने आप ही बिना धकेले इसके साथ आकर्षित होकर नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 छड़ चुंबकों को चित्र यानी एक हमारा ये देखो, एक चुंबक ये वाला है, एक ये चुंबक हो गया है ना, दूसरा चुंबक हमारा ये वाला है। ठीक है, और तीसरा चुंबक क्या है हमारा ये वाला। ठीक है, 3 छड़ चुंबक हो गए। 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया, यानी ये रखा हुआ है। एक सिरे 5, ये सबके सिरे बता दिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, 3 है तो 6 सिरे बनेंगे, 3 अगर हमारे ध्रुव वो है तो चुंबक है तो। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है, यहाँ क्या बता दिया भैया, ये नॉर्थ है। ठीक है, उत्तर है। अब आप बताइए कि चुंबकों की सिरे 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता क्या होगी। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, ये एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे, एक दूसरे से चिपके खड़े हैं ना। अगर ये चिपके हुए हैं तो अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर अगर नॉर्थ होता तो इसको धक्का मार के दूर भगा देता, नहीं चिपका हुआ
तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा, दक्षिण होगा। एक आपको पता है एक चुंबक के अंदर हमेशा दो हमारी ध्रुवें होती हैं। अगर ये नॉर्थ है, उत्तर है, तो यहाँ पर दक्षिण होगा, ठीक है। अगर ये दक्षिण है तो ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। कब चिपकेंगे, जब विपरीत ध्रुव होंगे। अगर ये नॉर्थ उत्तर है तो ये दक्षिण यानी साउथ होगा, अगर ये दक्षिण है तो ये हमारा उत्तर यानी नॉर्थ होगा। ये हमारे इसके ऐसे बने होंगे। तो इसको मैंने कॉपी में बना भी दिया है, ये देखो कैसे बनाया था। अगर ये नॉर्थ है तो 6 पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये हमारा साउथ हो जाएगा, तो नंबर 6 पे क्या आ जाएगा, साउथ, ठीक है। दक्षिणी आ गया। अगर ये नॉर्थ है तो हमारा इस पे क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, यानी नंबर 4 पे क्या आ गया, साउथ आ गया। ये हमारा था नंबर 4, ठीक है। अगर ये साउथ है, दक्षिणी है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी, यानी नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, उत्तरी। अगर ये उत्तरी है, चिपके हुए हैं, तो ये हमारा दक्षिणी होगा यहाँ पर, तो नंबर 2 पे हो जाएगा दक्षिणी। अगर ये दक्षिणी है तो नंबर 1 पे आ जाएगा उत्तरी। ये ऐसे हम इनको जचा देंगे, ठीक है, हो गया। 3 हमारे साउथ हो गए और 3 हमारे नॉर्थ हो गए। अब अगले में कहता है ये और भी सीखें, और भी सीखते हैं जब ये बोल रहा है तो 3-4 भिन्न भिन्न चुंबकों का उपयोग करके कुछ स्टील पिन यानी यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें, ठीक है। यानी हम एक बार जैसे हम ले सकते हैं, एक हमने बार वाला चुंबक ले लिया, एक हमने जो वलय चुंबक है ना हमारा, हमने वो ले लिया, एक हमने यू वाला ले लिया, ठीक है, अलग अलग चुंबक ले लिए। भिन्न भिन्न उपयोग करके स्टील पिन या यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें। पता लगाए कौन सा चुंबक अधिकतम संख्या में पिन या क्लिप उठाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि भिन्न भिन्न चुंबकों ने अलग अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे। क्या होता है कि जब हम पिन उठाते हैं तो ये इन चीज़ों पे वो डिपेंड होता है कि उनकी जो हमारे चुंबक है, मान लो ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, यहाँ पे लगा देते हैं ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है, दक्षिणी है, कि इनका आकार यानी इनकी शेप कैसी है, ठीक है। कुछ चुंबक ज़्यादा उठाएंगे, कुछ कम उठाएंगे। फिर इनका साइज़ क्या है, एक दो छोटा और एक बहुत बड़ा, हम ऐसे देखो ना, एक बहुत बड़ा चुंबक लिया है ऐसे, तो ये ज़्यादा उठाएगा, है ना। ये छोटा यू है तो हम कोई बड़े वाला यू वाला ले आएंगे तो हमारा वो ज़्यादा उठाएगा, तो उसके साइज़ यानी माप के ऊपर भी करता है। दूसरा, चुंबक कितना ताकतवर है, ज़्यादा उसको हम चुंबकीय बना दें तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, तो ज़्यादा पिने उठा पाएगा। तो इसको हम लिखेंगे उत्तर कैसे, ये देखो। और भी सीखे में क्या करेंगे, अलग अलग चुंबक अलग अलग पिन या क्लिप उठाते हैं क्योंकि चुंबकों का नाप यानी कितने छोटे बड़े हैं, उनका आकार भी गोल है, लंबा है, या उसमें है क्या कहते हैं यू शेप में है, और चुंबकीय शक्ति यानी कोई स्ट्रॉन्ग है कोई वीक है में अंतर होता है। चुंबक की सतह और उसके ध्रुवों की स्थिति में भी पिनों का आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देख रहे होगे कुछों में पास हो गया भाई, जैसे अगर हम यू बना दे तो इसमें पास पास ध्रुव हैं, कईयों में ध्रुव दूर दूर होते हैं, उनके ऊपर भी उनके पिनों को आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। निष्कर्ष क्या निकालेंगे हम, चुंबक जितना शक्तिशाली होगा वह उतनी ही अधिक वस्तुओं को आकर्षित करेगा, यानी यहाँ पे वस्तु हमारा पिन था, ठीक है। अगला क्या है, अपने शिक्षक की सहायता से संयुक्त कक्षा क्रियाकलाप में एक रूम में खिलौना फुदकता मेंढक बनाए। इसके लिए एक स्केल लें और गोंद का उपयोग करें, ठीक है। ये एक फुदकता मेंढक बनाना है। क्या करना है, स्केल की लंबाई के अनुदिश, यानी ये आपने जो स्केल ले रखा है ना, ये वाला, ये स्केल ले रखा है, फुट्टा जो आपका होता है, इसके ऊपर वलय चुंबक हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है। वलय चुंबक को क्रमिक रूप से उनके उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव ऊपर रखते हुए देखें कि मान लो अगर यहाँ पे आपने दक्षिणी रखा है तो ये इसका
उत्तरी होगा। ये उत्तरी है तो यहाँ पर हम दक्षिणी रखेंगे, नीचे वाला वो रखेंगे। फिर उसके बाद ये दक्षिणी हो जाएगा। ऐसे लाइन में रखना है ताकि एक दूसरे से चिपके रहें। अगर उल्टे रख देंगे तो ये एक दूसरे को धक्का मार के भगा देंगे। तो इस तरह हमें रखना है। और फिर क्या करना है, एक हमें कागज की स्ट्रिप लेनी है, प्लास्टिक की स्ट्रिप लेनी है, उसके ऊपर एक मेंढक का कटआउट बनाएंगे और मेंढक के नीचे भी हम क्या करेंगे, एक और वलय चुंबक बना देंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है एक और वलय चुंबक है। वलय चुंबक चिपकाएं में दर्शाए गए छोटे आकार की पारदर्शी लचीली प्लास्टिक लें और इस मेंढक से जुड़े वलय चुंबक को चिपकाएं। ठीक है, अब आप प्लास्टिक की पट्टी को मेंढक के साथ स्केल पर सरकाएं तो आप देखेंगे कि मेंढक उछल रहा है। कैसे करोगे, कैसे उछलेगा, जब आपने यहाँ पे गैप है, इस गैप में अगर आपने यहाँ पे धक्का मारना स्टार्ट किया, ठीक है, जब यहाँ पे ये देखोगे बच्चों, ये हमारा दक्षिणी है, ये हमारा उत्तरी है। जो हमारा मेंढक आ रहा है, मेंढक में भी एक चुंबक लगा हुआ है। अगर उसको हम इस तरह ले और यहाँ पे हम कर दे उसका, मान लो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, तो क्या करेगा, जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा थोड़ा सा। जब ये धक्का मार के यहाँ पहुँचेगा, इसके उत्तरी पे उसका दक्षिणी आ जाएगा, दक्षिणी पे उत्तरी, फिर चिपका देगा, चिपकाएगा, फिर आपने धक्का मारा, फिर उनका सेम यानी एक जैसा ध्रुव हो जाएंगे, वो उसको धक्का देगा। तो चुंबक एक बारी आकर्षित होगा, एक बारी प्रतिकर्षित होगा, एक बारी पास आएगा, एक बारी दूर जाएगा। जब समान ध्रुव आ जाएंगे तो धक्का मार के दूर उछाल देगा। जब उल्टे वाले ध्रुव आ जाएंगे, क्योंकि हाथ से धक्का मारे तो वो उसको अपने पास चिपका लेगा। तो मेंढक हमें क्या लगेगा, उछलता हुआ लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैगलेव ट्रेन के बारे में पता लगाएं और उसका मॉडल बनाने का प्रयास करें। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, जैसे आप ट्रेन में कभी बैठे हो तो ट्रेन में क्या होता है कि पहिए होते हैं और पहिए जो हैं वो पटरी के ऊपर चलते हैं। मैगलेव में क्या होता है, जैसे मान लो उसकी ये पटरी है, ठीक है, और उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है, यानी हमारी ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर ये देखो, तो इसमें जो होते हैं पहिए नहीं होते। यहाँ पर भी चुंबक लगा होता है, यहाँ पर भी चुंबक लगा होता है, और दोनों में समान वाला चुंबक लगा होता है। तो वो उसको धक्का मारता है, कि बताया था ना प्रतिकर्षित होता है, तो इसको धक्का मारते हुए ऊपर से वो दूसरे वाला होता है, तो इसको धक्का मारते हुए आगे चलाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो घर्षण नहीं बनेगा और ये ट्रेनें बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं। समझ के, पहिया नहीं होता, सिर्फ चुंबकों की सहायता से ये ट्रेन चलती है। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये मैगलेव ट्रेन है। मैगलेव ट्रेन होते हैं MEGLEV। मैगलेव ट्रेन चुंबकीय बल से चलने वाली ट्रेन होती है जिसमें पहिए नहीं होते। यह ट्रेन चुंबकों के आकर्षण और प्रतिकर्षण की मदद से पटरी के ऊपर तैरती है और बहुत तेज गति से चलती है। मॉडल बनाने के लिए एक पटरी बनाकर उसमें समान ध्रुवों वाले वलय चुंबक लगाएं। एक हल्की वस्तु जैसे प्लास्टिक की ट्रे में भी चुंबक लगाएं। अब समान ध्रुवों के आमने सामने रखने पर ट्रे पटरी से ऊपर उठती दिखेगी और वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगला है, मेरे ख्याल लास्ट ही आ गया ये, हाँ ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग में संबंधित जानकारी, यानी जो चिकित्सा का मतलब, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहाँ कहाँ चुंबक इस्तेमाल होता है, ठीक है, अलग अलग उपयोगों के लिए। नहीं, दूसरा प्रश्न आ गया, सॉरी। ये क्या है, यह जानने का प्रयास करें अलग अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है। भाई क्यों, कोई हमने वलय बना रखा है, कोई छड़ बना रखा है, कोई हमने यू शेप में बना रखा है, इन सब के प्रयोग अलग अलग है। क्या क्या प्रयोग है, अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग आकार के चुंबकों की जरूरत होती है। जैसे छड़ चुंबक कहाँ होता है, हमें छड़ चुंबक मिलेगा प्रयोगशाला में और सिखाने में, शिक्षा में। यू आकार का चुंबक का होगा जहाँ हमें बहुत ज़्यादा कोई आकर्षण चाहिए, कोई सामान उठाना है भारी सा, तो हम यू चुंबक का इस्तेमाल करेंगे। वलय चुंबक कब होता है, स्पीकरों में, जो स्पीकर नहीं बजते शादियों में, खिलौनों में, इन सब में वलय चुंबक होता है। डिस्क या बेलनाकार, वलय गोल होता है, डिस्क होता है ऐसे लंबा सा, ठीक है। ये बेलनाकार चुंबक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्या हो गए, जैसे आपका फोन हो गया, इसके अंदर भी मैग्नेट होता है और इसके अंदर जो चुंबक होता है वो बेलनाकार होता है, ठीक है। अब बच्चों तुम्हारा आपके आखिरी प्रश्न आ गया। इसमें क्या कह रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में
चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। बहुत नहीं लेंगे। अच्छा, उसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे? उपयोग के अनुसार चुंबक का आकार और बल तय किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों का उपयोग किस प्रकार होता है? एमआरआई। एमआरआई क्या होता है? जैसे आप एक्सरे करवाते हो ना, एक्सरे में आपकी हड्डियों की, जब आपकी कोई फ्रैक्चर हो, हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर एक्सरे करता है, उसमें कहीं पे भी हड्डी टूटी है में दिख जाती है, तो उसका बढ़िया रूप अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का और अच्छा रूप होता है एमआरआई। इसमें दिमाग की भी फोटो आ जाती है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। शरीर के अंदरूनी अंगों की छवि लेने के लिए, छवि का मतलब पिक्चर लेने के लिए। दूसरा क्या है? चुंबकीय थेरेपी। वो नहीं करवाते, क्या कहते हैं, कोई घुटने दर्द हो जाए, कंधा दर्द हो जाए तो कहते हैं फिजियोथेरेपी करा लो। तो फिजियोथेरेपी की तरह होती है चुंबकीय थेरेपी। ये कहाँ यूज होती है? जोड़ों के दर्द में लिए, मांसपेशियों में तनाव वगैरह आ जाए। तीसरी क्या है? दंत चिकित्सा। नकली दांतों को मुंह में स्थिर रखने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अब हमारा आ जाएगा आखिरी पेज। क्या है? चुंबक कहता है मनुष्यों ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रूप में, आकार में और माप होता है, माप छोटा बड़ा, आकार होता है ये जो डिफरेंट शेप्स हैं। तथापि मेरे ध्रुव स्थित सदैव जोड़ों में होते हैं। बताए ना, अकेला कभी होता ही नहीं, इनके ध्रुव हमेशा जोड़ों में होते हैं, चाहे मेरा आकार और माप कुछ भी हो। जैसे ये देखो, छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में ये देखो, ऐसे भी हम लगा सकते हैं, दो ध्रुव, एक ऊपर एक नीचे, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ध्रुव यहाँ पर, एक ध्रुव यहाँ पे। दूसरा ये आ गया डिस्क, चकती। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है लेकिन मोटा है थोड़ा। इसमें ये देखो, उत्तर ऊपर में आ गया, दक्षिणी नीचे में आ गया। ये हमने इसको आधे आधे हिस्सों में तोड़ दिया। तीसरा कौन सा हो गया? बेलनाकार, बेलन की तरह, लंबे की तरह। ये यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, ये हम इसको आधे आधे ऐसे ध्रुवों में तोड़ दिया। फिर क्या गया? वलय चुंबक, जो ये एक चक्री सी बन जाती है। ठीक है, इसमें हम ऐसे भी दो ध्रुव बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी दो ध्रुव बना सकते हैं, या एक ध्रुव बाहर एक ध्रुव अंदर, ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या हमारे पास गोलीय चुंबक भी है। इसमें एक हमने यहाँ कर दिया, एक हमने यहाँ कर दिया। ये बच्चों आपका चैप्टर पूरा हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहना। हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना मुझे। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।